श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आज हम सफला एकादशी व्रत कथा कहेंगे, साथ में उसकी विधि भी जानेंगे कि कैसे हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। साथ ही हम उन्हें प्रसाद में क्या लगावें जिससे भगवान प्रसन्न होकर सुख शांति प्रदान करें। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी की पटली पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर भगवान विष्णु की फ़ोटो अगर नहीं है तो भगवान की प्रतिमा, अगर प्रतिमा नहीं है तो फ़ोटो का आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास हो। अगर नहीं भी है तो आप हल्दी की गांठ से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर आपको पटली पर थोड़े से गेहूँ लगाकर उसमें कलश की स्थापना करनी है। उसमें आम के पत्ते हों तो आप वो लगा देवें, अगर ना हो तो आप ऐसे ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसमें दिया लगाकर सबसे पहले हमें कलश भगवान की पूजा करनी है। उसमें हल्दी, सिंदूर और आज के दिन आपको पता ही होगा कि चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो हमने साबूदाने चढ़ाए हैं। साथ ही हम पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो आपके पास दूबा हो तो दूबा, वरना आप ऐसे ही हाथ से भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। फिर उसे हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल सभी भगवानों को टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद हमें सभी भगवान के सामने धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद प्रसाद का भोग लगाना है। भोग में ध्यान रखें तुलसी दल जरूर डालें। फिर उसके बाद आप हवन करें, उसके बाद कथा करें और कथा करने के बाद हे भगवान, आरती करें। तो इसके साथ हम आपको कथा कहने जा रहे हैं। क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी को पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्यों को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्बक नाम का राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में वनों में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता और कुछ दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। उसे पहरेदार पकड़ने पर राजा के भय से छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल तथा उस वन को सब लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे यह महापापी लुम्बक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह रात्रि को सो ना सका तथा ठंड से उसके हाथ पैर जकड़ गए। उसी वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था।
इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रखा। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्बक में ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। जब उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने लगे। वन में राज चला और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ।